तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अगर फैंटेसी का लाइन में आना है, इसका अगर बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको अपना बजट प्लान करना होगा, बजट सोचना होगा कि आपका बजट जो हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग फैंटेसी ऐप बनाना चाहते हैं या फिर फैंटेसी ऐप का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट अभी फैंटेसी का आता है मेरे पास, इंक्वायरी आता है फैंटेसी एप्लीकेशन का। ठीक है, आईपीएल का सीज़न चल रहा है। आधा आईपीएल तो निकल गया, बट अभी थोड़ा बहुत बचा है। ठीक है, तो बहुत सारा फैंटेसी का रिक्वायरमेंट आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, यही बात करेंगे कि किस तरह से आप एक फैंटेसी के एप्लीकेशन को जो है रन कर सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छा मतलब एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है। बड़े लेवल मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा हो। बड़ा लेवल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अभी रन कर रहे हैं मार्केट पे। ठीक है, जिस तरह से ड्रीम इलेवन है वो अभी सबसे बड़ा है। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस है, माई इलेवन सर्कल्स है अभी, समझ लीजिए एमपीएल वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो मार्केट में रन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह से ये बिजनेस को करना है और किस तरह से आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक एप्लीकेशन, अच्छा सा एप्लीकेशन और उसका एडमिन पैनल। ठीक है। तो इसका कॉस्ट या बजट, इसको लेके एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि इसका प्राइस क्या है। कोई कहता है 2000 में, 5000 में, 10,000 में। ठीक है, आप मेरे को सोर्स कोड दे दीजिए या फिर कर दीजिए रेडी करके। बट मैंने अगर मान के चलिए 2000 5000 जो भी हो, सोर्स कोड आपको मिल ही जाता है। ठीक है। अभी समझ लीजिए कि 11 ड्रीमर का कोड्स है, V2 V4 बहुत सारे, जो बहुत सारे डेवलपर के पास है, हमारे पास भी अवेलेबल है। बट हम उसे सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो है एक प्रॉपर बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आपका उस ऐप को अगर आप यूज़ करेंगे 11 ड्रीमर वाले को, वो सबसे पहले चीज़ कि वो अपडेटेड नहीं है अभी के एंड्रॉयड स्टूडियो के हिसाब से। वो अपडेटेड नहीं है, वो बहुत ओल्ड वर्जन का कोड है उसमें यूज़ किया हुआ। ठीक है। तो उसको अगर आप यूज़ करके चलते हैं तो आप ज़्यादा यूज़र को उसमें खिला नहीं पाएंगे। उसमें बहुत सारे बग्स आ सकते हैं रैंकिंग वगैरह को लेकर। रैंक ठीक ठाक से काम करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अगर फैंटेसी का लाइन में आना है, इसका अगर बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको अपना बजट प्लान करना होगा, बजट सोचना होगा कि आपका बजट जो है कितना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है बजट में। जैसे कि आपने एप्लीकेशन बना लिया, ठीक है, आपका एप्लीकेशन फुल टू रेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब उसको मेंटेनेंस के लिए आपके पास बैलेंस नहीं है, तो फिर वो फिर बेकार है, आप उसको रन करा ही नहीं पाएंगे मार्केट में। ठीक है। अभी आप अगर एक समझ के चलिए प्रॉपर एप्लीकेशन बनवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे मेन जो कॉस्ट रह जाएगा पर मंथ एपीआई का कॉस्ट। ठीक है, वो अगर आप एनटीटी स्पोर्ट्स से लेते हैं तो अच्छा खासा महंगा आपको आने वाला है एनटीटी स्पोर्ट्स पे पर मंथ एपीआई का। ठीक है, अभी मान के चलिए आप सिर्फ क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्रिकेट का ही आपको कॉस्ट जो है वो अच्छा खासा आने वाला है। एनटीटी स्पोर्ट्स एपीआई जैसे कि ये देखिए NTTsports.com हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट डेटा फीड है, क्रिकेट का एपीआई अगर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्टर है, प्रो है और इलीट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, स्टार्टर जो है वो आपका $100 है पर मंथ का। इसमें टेस्ट है, ओडी है, T20 है, इंटरनेशनल मैचेस है,
ऑल मैचेस जो भी 2016 सीजन के बाद से है वो सारा इसमें है। ठीक है, ऑल एपीआई एक्सेस मिल जाता है आपको, फैंटेसी प्लेयर का क्रेडिट्स मिलता है, फैंटेसी पॉइंट्स मिलता है, किस प्लेयर का कितना पॉइंट्स हुआ है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एपीआई कॉल्स मिलता है 5 lakhs का। ठीक है, और एपीआई फॉर्मेट तो जेसन है। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्रो प्लान है, टेस्ट ओडी T20 T10 T100 इंटरनेशनल मैच है, डोमेस्टिक T20 लीग्स है, यानी आईपीएल वगैरह सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एपीआई कॉल्स मिलता है, ये देखिए, हाँ, 10 लाख का। और नीचे वाला अगर देखें इलीट, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ऑल मैचेस है, ऑल एपीआई एक्सेस है, यहाँ पे 20 लाख का आपको एपीआई कॉल मिलता है। ठीक है, और इसमें फीचर्स देखिए, क्रिकेट शेड्यूल, एपीआई अपकमिंग लाइव रिजल्ट, मैच जो भी है वो मिलेगा, क्रिकेट लाइव स्कोर मिलेगा, मैच एपीआई मिलेगा, मैच स्टैटिक मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस एपीआई मिलेगा, कंपटीशन एपीआई मिलेगा, कमेंट्री का एपीआई मिलेगा। ठीक है, और टीम एपीआई मिलेगा, स्टैंडिंग एपीआई मिलेगा, प्लेयर एपीआई मिलेगा, और क्रिकेट फैंटेसी पॉइंट्स का एपीआई मिलेगा। तो ये अगर आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें आपका एनटीटी स्पोर्ट्स उसके लिए परफेक्ट है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सस्ता वाला आप चाहते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स मॉन्क के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई आते हैं उनका बजट कम होता है तो उन्हें हम सजेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स मॉन्क, और नहीं तो फिर अगर बजट अच्छा है तो एनटीटी स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स मॉन्क में क्या है कि आपको 29 यूरो पे फर्स्ट पर मंथ पे मिल जाता है। उसमें भी सारा कुछ है, लेकिन समझ लीजिए एपीआई कॉल्स कम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको आपको एक्स्ट्रा एड ऑन लगाना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए 2000 एपीआई रिक्वेस्ट पर आवर एंड पॉइंट है। ठीक है, 20 मेजर लीग्स है, ये आपका 25 यूरो है। ठीक है, और इससे अगर एक्स्ट्रा आप लेंगे वर्ल्ड प्लान तो वो 69 यूरो पर मंथ पे आएगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट अगर प्रीमियम एप्लीकेशन आपका होने वाला है, ठीक है, थोड़ा बजट हाई है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो फिर उसमें एंटिटी स्पोर्ट्स का ही बेटर है। और अगर थोड़ा सा एवरेज में आपका एप्लीकेशन अभी इनिशियल स्टेज में आप अगर करवाना चाहते हैं, बाद में जाके उसको अपडेट करना है आपको, तो आप थोड़ा सा एवरेज पे एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड के साथ। तो ये हो गया हमारा एपीआई का कॉस्ट, और ये पर मंथ आपका लगने वाला है जब तक आपका एप्लीकेशन मार्केटिंग पे रहेगा। ठीक है, उस वक्त तक आपका समझ लीजिए बहुत दिनों तक ही आप काउंट करके रखिए कि एप्लीकेशन से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो जब भी आपको इस बिजनेस में उतरना है तो बजट लेकर उतरना है, ताकि 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी हो आपका एपीआई रुके नहीं। आपका एपीआई का जो कॉस्ट है वो आप यहाँ से उसमें लगाते रहें। ठीक है, एपीआई हो गया, उसके बाद आप सर्वर, सर्वर का भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट आता है मंथली। अब वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का सर्वर लिया हुआ है। ठीक है, आपने डिजिटल ओशन से लिया है कि एडब्ल्यूएस से लिया है, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा अच्छा सा वेब होस्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एवरेज समझ लीजिए ऑन एन एवरेज एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, तो आप एक अच्छा सा होस्टिंग से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अगर होस्ट समझ लीजिए होस्टिंग लेंगे तो 1 साल के लिए आप परचेस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, समझ लीजिए होस्टिंग हो गया। डोमेन तो एक आपको चाहिए ही रहेगा, क्योंकि आपका एडमिन पैनल जो रहेगा और आपका एक लैंडिंग पेज होने वाला है, तो उसके लिए डोमेन तो कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए कि एप्लीकेशन को आप अगर दोनों फॉर्मेट में चाहते हैं लॉन्च करना, ठीक है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में, तो फिर इसमें आपका बजट ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आईफोन का डेवलपमेंट इसके लिए थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप इनिशियली में सिर्फ एंड्रॉयड को ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड के पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा है आईफोन से बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे यूज़र्स आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग आप सिर्फ एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, और उसके बाद समझ लीजिए कि बाकी तो एडमिन पैनल में सारा कुछ ऑप्शन है। ठीक है,
उस ऑप्शन को ठीक तरह से मेंटेन करना है। और उसके बाद समझ लीजिए विड्रॉ, ये सबसे ज़रूरी चीज़, यूज़र्स को विड्रॉ ठीक टाइम पर मिलना चाहिए। जो भी आपके यूज़र्स हैं जो आ रहे हैं फर्स्ट टाइम खेलने के लिए आपके, इसमें आप जो भी तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं या कुछ भी हो, ठीक है, बोनस कैश दे रहे हैं, तो यूज़र्स उस पे जब भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिलना चाहिए। सेटिस्फैक्शन मीन्स आप उसको 4 दिन बाद लॉन्च कीजिए, आपका लॉन्चिंग डेट से 10 दिन 20 दिन बाद लॉन्च कीजिए, बट जब लॉन्च करें तो उसको सही तरीके से करें, जब वो प्रॉपर वर्क करे, उसमें ज़रा सा भी कोई किसी तरह का बग्स ना हो, ठीक है, ताकि यूज़र्स जो है उसका थिंकिंग नेगेटिव ना हो एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यूज़र्स जब भी विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको जितना जल्दी हो सके संग संग उनको विड्रॉ दीजिए, ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे कुल मिलाकर मेन चीज़ ये है कि इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जिस भी पैसे में एप्लीकेशन बनवा रहे हैं वो आपका फाइनल बजट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो कभी भी आपका फाइनल बजट नहीं है, जितना आपने एप्लीकेशन में डाला है उतना ही आपको और भी उसमें लगने वाला है, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है, क्योंकि ये कोई समझ लीजिए छोटा मोटा तो गेमिंग एप्लीकेशन है नहीं, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही उसे देना होगा फैंटेसी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ। सिंपल सा मीन्स समझ लीजिए कि खूब ज़्यादा एडवांस भी नहीं है और खूब ज़्यादा लो भी नहीं है। ये एप्लीकेशन को लेकर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, और इसका खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ठीक है। ये प्राइस मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। बने रहे वीडियो में, मैं आप लोगों को सैंपल दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन अभी मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे खुला हुआ है, प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ही दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आपको सोर्स कोड मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। ये जैसे कि देखिए एक्टिविटी मेन, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी है, स्प्लैश स्क्रीन वाला, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग इन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप समझ लीजिए कि आपका कंपनी का डिटेल्स जो भी होगा, मतलब आपका जो भी लोगो वगैरह होगा ये यहाँ पे ऐड रहेगा, ठीक है। ईमेल पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन होगा। ये हो गया आपका माई अकाउंट का सेक्शन, ठीक है। विद ये आपका टोटल बैलेंस, विनिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारे स्क्रीन्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेमेंट डालने का स्क्रीन, ये हो गया रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन, ठीक है। ये हो गया आपका ऐड कैश का स्क्रीन हो गया, ठीक है। ये हो गया रैंक लिस्ट, यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि ये डेटा जो है वो आपका वहां से आ रहा है पैनल पे, यानी बैकएंड पे, और बैकएंड से यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ लीजिए यहाँ पे ये रिजल्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, इस तरह से। तो ये आइटम की जगह पे वो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन, तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से अपडेट किया है एप्लीकेशन को, ठीक है। ये हो गया डिपॉजिट डालने का ऑप्शन, तो समझ लीजिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एक फैंटेसी एप्लीकेशन को बनाने में खर्च क्या होना चाहिए और कितना खर्च होता है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा थिंग है, अभी मार्केट में बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं जो लोग फैंटेसी का वाइट लेवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसी कंपनीज हैं जो 7,000 8,000 में आपको फैंटेसी का ऐप प्रोवाइड कर देती है, एडमिन पैनल प्रोवाइड कर देती है, लेकिन आपको ना ही सोर्स कोड मिलता है, ना ही पूरा ऐप पे आपका कंसोल होता है। सारा कंसोल उनके पास होता है, वो आपको वाइट लेवल पे देती है और मंथली चार्जेस भी लेती हैं आपसे एज ए मेंटेनेंस के नाम पे, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन
किसी भी तरह से आपका नहीं हुआ, अगर आप वाइट लेवल पे कहीं भी जा रहे हैं, अगर वो आपको 5,000 में भी एप्लीकेशन दे रही है तो आपके लिए महंगी है, क्योंकि आपके पास सोर्स कोड नहीं है। ठीक है, आपके पास उसका सोर्स है ही नहीं, आपको जस्ट चलाने के लिए दिया गया है रेंट पे। ठीक है, रेंट पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन आप किसी भी डेवलपर से बनाइए, वो आपकी मर्जी है, किसी भी डेवलपर से आप एप्लीकेशन को बिल्ड करवा सकते हैं। एज ऑन एवरेज समझ लीजिए, एक फैंटेसी एप्लीकेशन बनाने में अगर आप अच्छे से बनाते हैं एक एडवांस लेवल पे, ठीक है, तो उसमें आपका 2 से 3 लाख तक इजीली खर्च हो जाएंगे। अगर आप फ्रीलांस डेवलपर से करवाते हैं, फ्रीलांसर से, तो ये समझ लीजिए 1.5 लाख तक में हो जाएगा इजीली। ठीक है, और किसी कंपनी से कराएंगे तो सोर्स कोड के साथ आपको 6-7 लाख तक भी लग सकता है। कोई एक्स्ट्रा लॉजिक, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कराएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा ऐड हो जाएगा। और एक आता है समझ लीजिए एकदम सस्ता वाला एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि मार्केट में भी बहुत जगह पे मिल रहे हैं 11 ड्रीमर वाला एप्लीकेशन, वर्जन 4 वर्जन 2, बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप लेंगे तो वो आपका 10-20 हज़ार में रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोर्स कोड खाली परचेस करेंगे तो 2-4-5 हज़ार में आपको कोई भी दे देगा, लेकिन उससे आप एक प्रॉपर बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में 2-4-5 हज़ार में ना जाए, अगर आपको बिजनेस प्रॉपर करना है। ठीक है, तो अच्छे से करें, बजट जो है थोड़ा सही रखें, ठीक ठाक रखें। और समझ लीजिए ये जो मैं अभी दिखाया हूँ, ये एप्लीकेशन आपको समझ लीजिए कि एप्लीकेशन और एडमिन पैनल सारा कुछ रेडी करके, ठीक है, 50,000 तक में खर्च आएगा। ठीक है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, इतना तक में खर्च आएगा सारा कुछ रेडी करके। और इस पे जो है स्पोर्ट्स मॉन्क का और एंटिटी का दोनों का ही चलता है, एज योर रिक्वायरमेंट, जैसा आप चाहेंगे उस तरह से हम लोग इसमें जो है डेटा फेच करा देंगे। आपको एंटिटी का चलाना है या फिर स्पोर्ट्स मॉन्क का चलाना है, इसमें दोनों ही रन करता है इजीली और बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको समझ लीजिए 45 से 50 हज़ार में ये आपका हो जाएगा विथ सोर्स कोड। और मैं इस एप्लीकेशन का समझ लीजिए कोई ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पसंद है आप किसी भी डेवलपर से बनाएं, बट एप्लीकेशन आप जब भी बना रहे तो उसका बजट आप प्रॉपर रखें। ठीक है, बजट प्रॉपर रखें, बाद में मार्केटिंग का भी बजट आपको लगने वाला है। ठीक है, मेंटेनेंस है इसका, एपीआईज वगैरह ये सारा कुछ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आप जो है काम करें। अगर ऐसा भी है कि आपके पास समझ लीजिए 2 लाख का बजट है, आपने सारा पैसा एप्लीकेशन बनाने में ही डाल दिया, तो फिर वो आपका पैसा पानी में ही जाने वाला है। क्योंकि आप अगर उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड को भी मार्केट में बेचेंगे तो आपका एप्लीकेशन का फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपने किसी को बेचा, अब वो क्या करेगा, हर कोई तो एप्लीकेशन रन करा नहीं पाता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उससे एप्लीकेशन रन होगा नहीं, वो जिप बना बना के उसको बेचेगा और आपका जो एप्लीकेशन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, जो आपने उतना खर्चा करके बनाया था। ठीक है, तो माइंड को सेट रखिए पॉजिटिव कि हाँ, अगर फैंटेसी का बिजनेस करना है तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ता है आप किसी डेवलपर से, अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर से बैठकर बात कीजिए जिसको फैंटेसी के बारे में नॉलेज हो। आप हम लोगों से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या टोटल खर्च आता है, क्या क्या कॉस्ट है, कितना टाइम फ्रेम लगता है, कितना टाइम लगता है इसे बनने में, किस तरह से इसे रन करवाना है, किस तरह से इसे मार्केट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में। मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं, फैंटेसी उन्हें करना रहता है बट उन्हें एपीआई तक का पता नहीं होता है कि एपीआई क्या चीज़ होता है। एपीआई भी लगता है इसमें, उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है। एपीआई वही चीज़ होता है जहाँ पे हमारा सारा डेटा एपीआई के थ्रू आता है। ठीक है, अब वो किसी भी कंपनी का हो, स्पोर्ट्स मॉन्क का हो, एंटिटी स्पोर्ट्स का हो, सारा ऑल टू ऑल डेटा जितना भी होता है, कौन सा प्लेयर ने आज कितना रन बनाया, कौन सा प्लेयर्स का आज कितना पॉइंट हुआ है, लाइनअप तक। ठीक है, आज प्लेइंग 11 में कौन कौन खेल रहा है,
ये सारी चीज़ें आपका वहीं से मेंटेनेंस होता है। समझ लीजिए कि फैंटेसी एप्लीकेशन का सबसे मेन जो रोल है वो एपीआई का ही है। ठीक है। और समझ लीजिए बहुत सा एप्लीकेशन, ये बहुत सा वेबसाइट होते हैं जिसमें कोई एक एपीआई अगर रुक जाए, कोई एक रेस्ट एपीआई रुक जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो चीज़ फिर भी रन करता है। कोई एक ऑप्शन जो है, समझ लीजिए कोई एक इंडिविजुअल ऑप्शन काम नहीं करता। बट इसमें ऐसा है कि इसमें एपीआई में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका टोटल ऐप जो है वो बैठ जाएगा। ठीक है। तो एपीआई आपको जो है मेंटेन करके चलना है। ठीक है। अब इसे परचेस कैसे करना है, सिंपल है, आपको जाना है वहाँ पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, दोनों का ही मेथड सेम है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाकर वहाँ पर अपना पेमेंट ऑप्शन को ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड ऐड करना है और सब्सक्रिप्शन को बाय करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद वहाँ से आपका एक टोकन बनेगा, उस टोकन को आप डेवलपर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो डेवलपर उस टोकन को आपका पैनल पे, आपका जो बैकएंड कोड है वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड रहेंगे फैंटेसी एप्लीकेशन पे तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा अच्छे से कि टोकन जो है वो कहाँ पे लगता है, किस किस फाइल्स में कहाँ कहाँ पे बैकएंड में टोकन लगाना होता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें फाइल है, किस तरह से इसको जो है मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैंटेसी एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है और क्या इसका, समझ लीजिए किस तरह से आपको इसे मेंटेन करना है, किस तरह से रन कराना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। फिर भी कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर हमसे आप बनवाना चाहते हैं आप फैंटेसी एप्लीकेशन या और भी किसी भी तरह के एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।